हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। 40 पार के राजीव ने आखिरकार अपने ऑफिस की सहकर्मी प्रिया से शादी कर ली। प्रिया एक अनाथ लड़की थी जिसने अपने चाचा चाची के घर पर पनाह पाई थी। वहीं दूसरी ओर राजीव का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। पिता का देहांत राजीव के बचपन में ही हो गया था और परिवार में अब सिर्फ राजीव और उसकी बीमार माँ कुसुम जी ही थे। शादी के बाद प्रिया ने घर के कामों को बड़ी ही सहजता और कुशलता से संभाल लिया। वह अपनी सासू माँ का बहुत ख्याल रखती, उनकी दवाओं से लेकर भोजन तक सब कुछ समय पर करती थी। कुसुम जी भी अपनी नौनी बहू से बेहद खुश थी। दोनों का रिश्ता भी समय के साथ मधुर होता चला गया। लेकिन शादी के 1 साल बाद कुसुम जी ने एक बात नोटिस की कि प्रिया अब उनके पास बैठकर खाना नहीं खाती थी। पहले दोनों सास बहू एक साथ खाना खाती थी, बातें करती थी और रसोई के काम भी एक दूसरे की मदद करती थी। लेकिन अब कुसुम जी की तबीयत खराब रहने लगी थी, जिस कारण वे रसोई के कामों में हाथ नहीं बटा पाती थी। प्रिया अकेले ही सब कुछ संभाल रही थी। लेकिन एक बात कुसुम जी के मन में कचोट रही थी कि उनकी बहू अब उनसे दूर क्यों बैठकर खाती है। एक शाम प्रिया ने कुसुम जी को चाय और बिस्किट लाकर दिए। खुद भी चाय का कप लेकर वहीं कुछ दूरी पर बैठ गई और एक लाल रंग के डब्बे से कुछ खाने लगी। कुसुम जी ने दूर से ही देखा और सोचा, पता नहीं यह बहू मुझे बिस्किट देकर खुद क्या खा रही है। रात को बेचैनी में वे रसोई तक गई। डिब्बा उतारते हुए हाथ कांपे और वह नीचे गिर गई धड़ाम से। प्रिया और राजीव दौड़े आए। क्या हुआ माँ जी? प्रिया ने घबराकर पूछा। कुसुम जी ने बहाना बनाया, शक्कर ढूंढ रही थी। प्रिया ने सफाई करते हुए कहा, माँ जी, कल से मैं मिश्री आपके कमरे में ही रख दूंगी। जब कुसुम जी ने देखा कि डिब्बे में तो बस टूटे हुए बिस्किट के टुकड़े थे, उनका दिल भर आया। अगले दिन उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बहू, मेरे दांत अब साबुत बिस्किट नहीं तोड़ पाते, वो टुकड़े ही दे दिया करो। प्रिया मुस्कुरा दी। माँ जी, आप ही तो कहती है बचा कुचा किसी को नहीं देना चाहिए, तो खुद पर लागू कैसे कर दूं? कुसुम जी की आंखें भर आई। उन्होंने प्रिया का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, तुम तो मेरे जीते जी मेरी सबसे बड़ी पूंजी बन गई हो। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी स्टोरियाँ ला सकूँ। थैंक यू।